अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे 2 जनवरी का ये न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस शेयर करूंगा और साथ एडिटोरियल की भी थोड़ी थोड़ी समरी दे दूंगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि यो अखबार फॉर्म में यो शेयर मैं करता हूँ ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी रोज़ 9 बजे से पहले, वो बेसिकली मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ हेडलाइंस के लिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें ना इसमें हेडलाइंस तो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है यो न्यूज़ है वो आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो डिटेल आपको है डॉन की वेबसाइट से ही मिलेगी। मैं जो आपसे ये न्यूज़पेपर रोज़ सुबह शेयर करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ हेडलाइंस के लिए होता है। तो हेडलाइंस देख लेते हैं और फिर हम साथ इसकी एडिटोरियल की समरी भी देखते हैं। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है कि जी पीडीएम का कहना है कि जी हाँ, हमारा जो हदफ है वो इमरान खान नहीं बल्कि कौन है, बैकर्स हैं, यानी कि वो लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से ये आया है, तो उसको हम वो टारगेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ही है। और साथ उन्होंने इस बात पे भी हिंट दिया, इशारा दिया है कि जी प्रोटेस्ट मार्च हम करेंगे कहाँ, रावलपिंडी। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो है ना वो वहाँ पे है पिंडी में। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी डेफिस डिसीजन ऑन रेजिग्नेशंस सेनेट इलेक्शन स्टिल जनवरी 31, के उन्होंने डेफर किया, डेफर करना होता है मुलतवी करना, मुलतवी किया अपना फैसला किस चीज़ के हवाले से, रेजिग्नेशंस के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जी वो सेनेट इलेक्शंस है कि हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, वो उन्होंने कब तक मुलतवी की है, 31 जनवरी तक। और साथ ही उन्होंने क्या किया है, अनाउंसेस टेकिंग पार्ट इन बाय पोल्स, और ये ऐलान किया है कि जी हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी नो कंसेंसस ऑन टेबलिंग नो कॉन्फ्रेंस मोशन अगेंस्ट पीएम, कि यहाँ पे ऑन टेबलिंग यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि कंसिडर करना, कि कोई उन्होंने कहा अभी हमारी इतफाक़ राय नहीं हुई है कि इस बारे में हमने नहीं बात की है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने पीएम के अगेंस्ट लाना है। तो ऐसा कहना था पीडीएम का। और इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है पीडीएम के हवाले से, पीपल वोंट पे हीट टू पीडीएम प्रोटेस्ट प्लान्स पीएम, के प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि लोग नहीं क्या करेंगे, पे हीट करना होता है तवज्जो देना किसी का, उन्होंने कहा कि लोग नहीं तवज्जो देंगे कि ये वो प्लान्स हैं किसके, पीडीएम प्रोटेस्ट प्लान्स। और साथ उन्होंने इसको बिल्कुल मज़ाक़ा ख़ेज़ करार दिया है कि ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रहा था कि जी वो पपेट हैं आर्मी के। और साथ उन्होंने कहा कि जी आर्मी जो है वो मेरी सबऑर्डिनेट है, मातहत है, जिस तरह बिल्कुल मातहत है, उन्होंने कहा जिस तरह ब्यूरोक्रेसी जो है मेरे मातहत है उसी तरह जो आर्मी है वो भी मेरे मातहत है। और साथ उन्होंने कहा है कि जी वो दूसरे लोग हैं, एलाइज हैं, वो क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं पीटीआई के मैनिफेस्टो को, यानी कि मंशूर को। अच्छा, अब और हम न्यूज़ देखें, मिनिस्ट्री टू पे 30% ऑफ सर्कुलर डेट टू आईपीपीज़। और हमारे पास न्यूज़ आई है मिसिंग पर्सन के हवाले से, ये न्यूज़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना फ़ाइन किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कितना 10 मिलियन किया है, किस चीज़ में, मिसिंग पर्सन केस में। और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि इतना ज़्यादा आप जो अमाउंट फ़ाइन करो। और साथ ही उन्होंने ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जी आप 1 महीने के अंदर जो है ना इस बंदे को तलाश करो, नहीं तो आप लोगों के ख़िलाफ़ क्या है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा है गवर्नमेंट एग्रीज टू पे 28.7 मिलियन डैमेजेस टू यूएस फर्म। ठीक है। अच्छा, अब ये आप ये नीचे देख सकते होंगे, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शुक्रिया कहा गया है इमरान खान को। और क्योंकि इन्होंने किया क्या है, इसी वाले से आज एडिटोरियल भी है वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें इन्होंने एक्सटेंड कर दी है डेट ऑफ इंसेंटिव पैकेज फॉर हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अब ये काफ़ी इस पर बहस भी है, अभी हम एडिटोरियल में देखेंगे। तो इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने वो डेट बढ़ा दी थी इसकी इंसेंटिव पैकेज की। और दूसरी न्यूज़ थोड़ी और हम देख लेते हैं, सीसीपी उमर शेख हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है उनके ओहदे से। इसके अलावा जो है एलएचसी आस्क्ड टू स्ट्राइक डाउन सेनेट सीक्रेट बैलेटिंग। उसके अलावा हमारे पास 29 मोर डाई ऑफ कोविड-19, 29 मज़ीद लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। और 659 न्यू केसेस रिपोर्टेड, 659 नए केसेस को रिपोर्ट किया गया है। और बाकी ये फॉग के हवाले से बात कर रहे हैं, धुंध जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा हो गई है, उस हवाले से बात है। पंजाब गवर्नमेंट हाईलाइट्स 2020 अचीवमेंट्स। और हमारे पास क्या है कि 394 लेजिस्लेटर्स गेट 15 मोर डेज टू फाइल एसेट डिटेल्स, के 394 लेजिस्लेटर्स को कहा गया कि आपके पास 15 मजीद दिन है कि आप अपने एसेट डिटेल्स जो है ना असासे फाइल करें, कितने दिनों में, 15 दिनों में। और NSG असेल फॉर ट्रीटिंग पाकिस्तान इंडिया डिफरेंटली ऑन मेंबरशिप। और ये कह रहे हैं कि जी न्यू ईयर बिगिंस विद ओवर 14,000 बर्थ्स इन पाकिस्तान। यूनिसेफ का कहना था कि जी नए साल में जो है ना
वो जो शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान में कितनी 14,000 लोग नए पैदा हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम देख लेते हैं क्या है, ये कह रहे हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं शेख रशीद, वो उन्होंने विज़िट किया है तोरखम का, और उन्हें ब्रीफिंग दी गई है किस हवाले से, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रेड फैसिलिटीज़ के हवाले से। और सेंटर रिलीज ₹3.6 बिलियन फॉर पिंडी डिवीजन अपलिफ्ट इन 2 ईयर्स, इसकी बेहतरी के लिए पिंडी डिवीजन के लिए सेंटर ने रिलीज़ किया है 3.6 बिलियन। और इसमें कह रहे हैं जी 2 अरेस्टेड इन जर्मन नेशनल मर्डर केस। और हम देख लेते हैं कि जी इंडियन एक्शंस अ थ्रेट टू पीस इन रीजन, एफओ जो फॉरेन ऑफिस है उनका कहना है कि जो इंडिया के एक्शंस हैं वो क्या है, ख़तरा है किस चीज़ के लिए, अमन के लिए इन रीजन यानी खत्ते में। फिर टॉप ब्यूरोक्रेट्स इन एजेके गेट मैसिव इंक्रीज इन अलाउंसेस, के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उनको बहुत ज़्यादा उनके अलाउंसेस में है ना वो इजाफा कर दिया गया है। और बाकी ये तो उसी न्यूज़ थी, बाकी इसको हम एडिटोरियल में देखते हैं। ये एडिटोरियल और है ना होते हैं वो तो मैं आपको रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन पूरा अखबार जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो हेडलाइंस हो गई हैं। बाकी ये इसको हम अभी रीडेबल फॉर्म में मैं आपको इसमें आगे दिखाता हूँ, वो उसको फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिजनेस न्यूज़ देख लें। एक्सपोर्ट्स जंप 18.3% इन दिसंबर, इजाफा हुआ है 18.3% का एक्सपोर्ट्स में दिसंबर में। और फॉरेनर्स इन्वेस्ट 77.2 मिलियन इन गवर्नमेंट पेपर्स, $77.2 मिलियन। और इन्फ्लेशन कितनी आ गई है हमारे पास, इज टू 8%। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी PM टेक्स नोट ऑफ स्टील्स प्राइस स्पायरल। और हमारे पास क्या है, ये आप स्टॉक्स के हवाले से देख सकते हैं, स्टॉक स्टेज 679 पॉइंट न्यू ईयर रैली। और हम अगर देखें इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रंप एक्सटेंड्स वीज़ा बैन, कोर्ट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस रूल, कि ट्रंप ने बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है ये वीज़ा बैन इसने लगाया था। और डिवाइडेड यूनाइटेड किंगडम कास्ट्स ऑफ इनटू द ब्रेक्जिट अननोन। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, बाकी हम इसको देख लेते हैं कि जी बॉस्निया सेट्स अप टेंट्स फॉर फ्रीजिंग माइग्रेंट्स आफ्टर क्रिटिसिज्म, काफ़ी इन पे तनकीद की गई थी कि इतने बुरे हालात में जो है ना वो माइग्रेंट्स वहाँ पे रह रहे थे, तो बॉस्निया ने वहाँ पे अब टेंट्स लगाए हैं इन लोगों के लिए, फ्रीजिंग माइग्रेंट्स के लिए। और 8 Bosnians die in suspected gas poisoning. Iran tells IAEA it plans to enrich uranium up to 20%. और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अप्रूव्स एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन, इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है इस कोविड वैक्सीन की, एस्ट्राजेनेका की। और हम देख लें स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे पास कोई न्यूज़ है इसमें, ये हेनरी है उसको सेकंड टेस्ट के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको बुलाया गया है। और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आ रही है, इंडिया ने किसको ऐड किया है, नटरंजन को कहाँ पे टेस्ट स्क्वाड में, किसके बदले फॉर इंजर्ड यादव इसकी जगह शामिल किया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, ये PCB अवार्ड्स जो हैं 2020 के, उसमें जो किन को ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, ये बाबर, रिजवान, फवाद और आलिया इसमें शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैं आपको बता रहा था एडिटोरियल के हवाले से, एक एडिटोरियल पहले हम देख लेते हैं आज आया कौन कौन से हैं, फिर हम इसको एमनेस्टी वाले को ज़रा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, बल्कि यहीं पे पहले एमनेस्टी वाले को कर लेते हैं। पहला एमनेस्टी एक्सटेंशन है। अब ये इन्होंने किस चीज़ के बारे में एक्सटेंशन दी थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी ना, तो उसको उन्होंने एमनेस्टी दी थी। और ये कहा गया था कि भाई अगर हमने इसको एमनेस्टी दी, सब्सिडी दी, तो फिर क्या होगा कि जो बिल्कुल आप कह लें कि जो डेली वेज पे ये लेबर काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेन तो कहा ये गया था गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पे ये डेली वेजेस पे वर्कर्स होते हैं उनको। और दूसरा इन्होंने कहा कि जी ये सीमेंट वगैरह और चीज़ें बिकेंगी, सारे एक खुशहाली आएगी ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो इतने खुशहाल नहीं हैं। लेकिन अब इस एडिटोरियल में क्या तनकीद की गई है कि जी अब बजाय इसके कि ये प्लॉट की सेल परचेज़ जो हो रही है ना, लोग उसके ज़रिए अपने जो गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाई हुई, तो उसको उन्होंने कहा वो उसको यूज़ कर रहे हैं इस स्कीम को गलत तरीके से, जो असल मकसद था वो हासिल नहीं हो पा रहा है। इसको हम देखते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उनका डिसीजन टू एक्सटेंड द कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम वाज वाइडली एंटिसिपेटेड, उनका ये फैसला था कि इसको बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम को, वाज वाइडली एंटिसिपेटेड, यानी कि ये बड़े पैमाने पे ये लोगों को ख्याल था कि ऐसा ही होगा कि एक्सटेंड कर दी जाएगी कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम। अब इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्क्राइब्ड एक्सटेंशन ऑफ द फिस्कल मॉनेटरी एंड पॉलिसी इंसेंटिव्स अनाउंस्ड इन अप्रैल लास्ट ईयर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट एज अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा है, ये इन्होंने एक्सटेंशन दी है, ठीक है। ये इंसेंटिव्स, फिस्कल मॉनेटरी और पॉलिसी इंसेंटिव्स दिए गए थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को, और ये कब दिए थे, अप्रैल लास्ट ईयर में दिए थे कि जी कोविड की वजह से बड़े मसाइल हुए हैं, तो उन्होंने कहा इस इंडस्ट्री को हमने उठाने के लिए इतने इंसेंटिव्स दिए हैं। और क्या इसका मकसद था, इंकरेज करना, सपोर्ट करना इन्वेस्टमेंट को, कहाँ पे, रियल एस्टेट में। और इमरान खान ने कहा है कि ये है न्यू ईयर गिफ्ट, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए। अभी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एफबीआर के मुताबिक क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड टैक्स एमनेस्टी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द पैकेज फॉर इन्वेस्टर्स, builders and developers, for another 6 months to June 30th, as well as the period for them to avail a fixed tax regime to the end of the calendar year. अच्छा, अब एफबीआर के मुताबिक गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है टैक्स एमनेस्टी, किसके लिए, और इसमें वो सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, मतनाज़ा चीज़ थी इस पूरे पैकेज में, वो क्या थी, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, इन सारों के लिए वो बढ़ाई है। कितनी मुद्दत के लिए, अनदर 6 मंथ्स के लिए है ना, इन्होंने टैक्स एमनेस्टी बढ़ाई है, और ये इसको कहाँ तक ले गए, जून 30 तक ले गए, एज वेल एज़ द पीरियड फॉर देम। और साथ ने क्या कहा है कि जी आप अवेल कर सकते हो फिक्स टैक्स रिजीम, कब तक, टू द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, के एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर तक आप फिक्स टैक्स रिजीम का भी जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हो। और इसमें यह है, मोर ओवर द डेडलाइन फॉर इन्वेस्टर्स, एक इसको थोड़ा बड़ा भी कर दूँ, मोर ओवर द डेडलाइन फॉर इन्वेस्टर्स टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड विद द एफबीआर एंड द पैकेज हैज़ बीन स्ट्रेच्ड टू सितंबर 2023। और जबकि डेडलाइन थी इन्वेस्टर्स के लिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं एफबीआर के साथ जो रजिस्टर हैं इस पैकेज के तहत, कब तक इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। लाइकवाइज बायर्स ऑफ हाउसिंग यूनिट्स एंड प्लॉट्स विल एंजॉय टैक्स इम्यूनिटी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट अंटिल मार्च 2023। और इसी तरह जो बायर्स हैं हाउसिंग यूनिट्स के और प्लॉट्स के, वो भी टैक्स इम्यूनिटी इंजॉय करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, कब तक, मार्च 2023 तक। और बैंक्स भी क्या करेंगे, द बैंक्स विल कंटिन्यू टू डिसबर्स चीपर सब्सिडाइज्ड मॉर्गेज फाइनेंस टू कंज्यूमर्स टिल दिसंबर। और बैंक्स भी है ना वो जारी रखेंगे देना फाइनेंस, सब्सिडाइज्ड मॉर्गेज फाइनेंस किसे, कंज्यूमर्स को, सार्फिन को, कब तक, दिसंबर तक। Both the Prime Minister and investors are hopeful that the package will offset the negative impact of the coronavirus pandemic on the economy and create jobs. उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर और इन्वेस्टर्स दोनों ये है ना ये पुरुमीद हैं कि जो पैकेज है वो ज़ाइल करेगा, वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, असर आया था, उसको ख़त्म करेगा। इस कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से इकॉनमी पे जो असर आया था वो ख़त्म करेगा, और क्या है, क्रिएट जॉब्स क्रिएट करेगा। Indeed, this incentive package has largely produced the desired results of reviving a dormant construction industry and creating employment opportunities for daily wages. उनका यकीनन जो इंसेंटिव पैकेज है उसने क्या किया है, एक प्रोड्यूस किया है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो ख्वाहिश की जा रही थी कि ऐसे रिजल्ट्स आएँ, किस चीज़ के, रिवाइविंग अ डॉर्मेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कि उसको रिवाइव करें, बहाल करें। उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिल्कुल डॉर्मेंट हो गई है, बिल्कुल एक तरह के आप कहते हैं ना, जो जिस तरह इस्तेमाल नहीं हो रही होती, आप बिल्कुल एक जगह रुक गई हुई थी, तो ये डॉर्मेंट हमारे पास थी, तो उसको एक तरह से नई उसमें जान डाल दी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसके मुलाजमत के मौके इन्होंने बनाए, किसके लिए, डेली वेजेस के लिए। और साथ कह रहे हैं द सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एग्जांपल सीमेंट, स्टील एंड ग्लास हैज़ ग्रोन रैपिडली विद लैंड प्राइसेस इन मैनी सिटीज स्पीकिंग अगेन। उनका ये सेल है किस चीज़ की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिसमें सीमेंट, स्टील और ग्लास आता है, उसने वो मतलब तेज़ी से बढ़ी है। और साथ ही क्या है, विद लैंड प्राइसेस इन मैनी सिटीज स्पीकिंग अगेन, और जो लैंड प्राइसेस थी मुख्तलिफ शहरों में वो भी क्या है, पीकिंग अगेन हो रही है, यानी बढ़ रही हैं दोबारा। This has afforded the government, which had otherwise been struggling to show some achievement on the economic front, and an opportunity to brandish numbers to underline its success in rescuing the economy from the virus's adverse impact. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसने अपॉर्चुनिटी फराहम की है गवर्नमेंट को, क्योंकि वैसे तो उनका बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे दिखाए कि जी माशी तौर पे हमने क्या हमारी अचीवमेंट है, लेकिन उसने ये इन्होंने एमनेस्टी दी है कंस्ट्रक्शन इसको इंडस्ट्री को, तो इसने एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर दिया, मौका फ्राहम कर दिया है गवर्नमेंट को कि वो अपनी सक्सेस शो करे कि किस तरह हमने इकॉनमी को बचाया है, किस चीज़ से, ये वायरस का एडवर्स इम्पैक्ट था, ये उसका बुरा असर था। स्टिल द टैक्स एमनेस्टी फॉर रियल एस्टेट investments has also raised questions about the ruling party's position on corruption and its so-called accountability drive. अब ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है, क्योंकि देखें जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा से कहते थी कि जी हम करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब असल जो सवाल उठाया गया एक्चुअली में वो ये है, उनका ये जो टैक्स एमनेस्टी दी है आपने इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, उसने एक बड़े सवालात उठाए हैं कि किस बारे में, जो हमारे पीटीआई की पोजीशन थी करप्शन पे, और जो इनकी सो कॉल्ड क्या थी, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव थी कि जी हम एहतसाब करेंगे। इफ़ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कैन बी गिवन वेवर
ऑन इल गॉटन मनी। उनका ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स है उनको अगर आप वेवर दे सकते हो, छूट दे सकते हो किस चीज़ पे, ऑन इल गॉटन मनी, जो इन्होंने पैसे हासिल किए हैं गैर कानूनी तरीके से, वाई टारगेट द अदर्स एंड नॉट एक्सटेंड अ सिमिलर एमनेस्टी टू दैम फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उन्होंने कहा क्यों आप दूसरों जो हैं हमारे पास सेक्टर्स उन्हें भी इस तरह की वेवर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक तरफ तो आप बात करते हो कि नहीं जी हमने एहतसाब करना है और इस सेक्टर को आप इतनी ज़्यादा जो है वो छूट दे रहे हो, वेवर दे रहे हो, सब्सिडी पे जो बैंक वाले हैं वो फाइनेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप दूसरे सेक्टर्स को क्यों नहीं करते, क्या करने के लिए दूसरे सेक्टर्स को भी आप इस तरह एमनेस्टी क्यों नहीं देते इसको इकॉनमी को बहाल करने के लिए। अच्छा, अब ने कहा while Mr. Khan happily informed the nation that real estate incentives had so far brought in investments of rupees 186 billion with more projects worth 116 billion in the process of registration, there are indications that the bulk of the investment has been made in land rather than construction. अब एक और बड़ा जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि जी इमरान खान ने ठीक है इन्फॉर्म किया नेशन को कि जी जो हमने इंसेंटिव्स दिए थे उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आई है 186 बिलियन की, और उनका नए प्रोजेक्ट्स भी हैं वो 116 बिलियन के वो इन प्रोसेस में हैं रजिस्ट्रेशन के। तो मतलब वो बता रहे थे इमरान खान के कितना फ़ायदा हो रहा है, ये हमने ये एमनेस्टी दी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। लेकिन उनका इस बारे के भी इशारे हमें मिलते हैं कि ये बल्क ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किस चीज़ में हुई है, हैज़ बीन मेड इन लैंड रादर देन कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन की जगह लैंड में इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि लैंड से फ़ायदा कौन उठाएगा, अमीर बंदा उठाएगा। ये तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट आती तो वहाँ पे ये लेबर को और जो छोटा तबका है उसको फ़ायदा मिलता, लेकिन जो असल मकसद था वो पूरा नहीं हुआ एडिटोरियल के मुताबिक, और हमारी सारी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं, लैंड में, बजाय इसके कि कंस्ट्रक्शन में हो। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, that several construction projects that had stalled because of the fear of NAB action of the government's economic stabilization policies, especially in Karachi, have been revived. उनका इस बारे में कोई शक नहीं कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो कि रुक गए थे, स्टॉल हो गए थे, किसकी वजह से, कि ये लोगों को ख़तरा था नैब एक्शन का, कि जी लोग कहेंगे जी आपको इतना पैसा कहाँ से आ गया, किस तरह आपने ये सारी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो उस बारे में ये ख़तरा था। तो उन्होंने कहा और द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज स्पेशली इन कराची, उन्होंने कहा खासतौर पर कराची में हैव बीन रिवाइव, वो इस सारी इस एमनेस्टी के बाद जो है कि वो रिवाइव हो गए हैं, बहाल हो गए हैं, एक्सप्लेनिंग द इंक्रीज सीमेंट एंड स्टील सेल्स। और फिर हमें मतलब वजह समझ आती है कि क्यों जो सीमेंट और स्टील की जो है ना वो सेल में इजाफा हुआ है। बट द फैक्ट रिमेन्स डैट, लेकिन हकायक ये हैं कि इन्वेस्टर्स हैव मोस्टली यूज्ड स्कीम टू लॉन्डर देयर इलीगल मनी थ्रू लैंड सेल एंड परचेज इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द कंस्ट्रक्शन। ये पूरा इसकी आप देखें ना मेन लाइन जो है ना वो ये है कि इन्वेस्टर्स ने इस सारी स्कीम को इस्तेमाल किया है अपनी गैर कानूनी दौलत को इस्तेमाल करने के लिए, किस तरह, थ्रू लैंड सेल एंड परचेज, लैंड को सेल करना, बेचना और ख़रीदना, उसमें इस्तेमाल किया है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंस्ट्रक्शन, बजाय इसके कि वो इन्वेस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन में। The real impact of the incentives package on the construction industry will not be known unless the FBI starts to release the details of the projects and updates the status of construction activity on a quarterly basis. अब ये कह रहे हैं कि जी हमें इस पूरा इम्पैक्ट हमें पता नहीं चलेगा, असर पता नहीं चलेगा, इस ये इंसेंटिव दिए हैं गवर्नमेंट ने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तब तक पता नहीं चलेगा जब तक FBI जो है ना वो रिलीज़ स्टार्ट नहीं कर देता रिलीज़ करना उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, और क्या है स्टेटस को अपडेट नहीं करता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कि भाई कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है और कब करे क्वार्टरली बेसिस पे। उन्होंने कहा तब तक हमें जो है वो पता नहीं चलेगा। इस तरह तो आप कहते जाओ कि जी उसमें तो हर चीज़ आ जाती है हमारे पास, पूरे यू एमनेस्टी इन्होंने पैकेज दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा FBI को अलग अलग इनको इसको बाइफिकेट करना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट थी वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आई है, और इसको बाइफिकेट करना पड़ेगा कि लैंड से, ताकि हमें पता चले कि असल में इसका फ़ायदा क्या हुआ है। क्योंकि अगर इसी तरह रहा ये तो ये फिर जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, उनको एमनेस्टी मिल जाएगी, वो अपनी नाजायज़ दौलत को जो है ना वो लैंड इसके एमनेस्टी के थ्रू इसको अपना आप क्या कह सकते हैं गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई दौलत को जो है ना वो इस तरह चैनलाइज कर लेंगे, लेकिन जो असल मकसद था एमनेस्टी देने का नीचे तबके को वो पूरा नहीं होगा। Similarly, the state bank should devise a mechanism for reputing new housing finance disbursements by the banks for the sake of transparency. उनका स्टेट बैंक को भी है ना एक तरीकाकार बनाना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए है किस चीज़ का रिपोर्टिंग का, किस चीज़ की रिपोर्टिंग, न्यू हाउसिंग फाइनेंस डिस्बर्समेंट्स का, बैंक की जानिब से ये डिस्बर्स कर रहे हैं पैसे हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ताकि बिल्कुल शफाफियत रहे कि भाई ये कहाँ पे पैसे लग रहे हैं स्कीम के तहत और इसका क्या मकसद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में ये कहा गया था कि जो असल मकसद है
वो पूरा नहीं हो रहा सामने ऑन द फेस ऑफ इट। तो चले इमरान खान जिस तरह कहें जी इतने बिलियन आ गए, इतने बिलियन आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में और ये सारा इंडस्ट्री की वजह से है, लेकिन उन्होंने कहा इसके असल में जो हो रहा है वो सेल परचेज़ हो रही है लैंड की, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ये था हमारे पास एडिटोरियल पहला। दूसरा IH के किलिंग्स के हवाले से है कि जी 2021 जो इन्होंने का शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमें कोई साइन नहीं मिलते कि न्यू दिल्ली तैयार है अपना बदलने के लिए, जो मेथड्स इस्तेमाल करता है वहाँ पे लोगों की जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, हक खुद इरादियत, उसको कुचलने के लिए। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 3 लोगों को जो है ना वो शहीद किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे इसमें बता रहे थे कि जी एक मिनट, हाउ ओवर द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय ब्रूटल मेथड्स टू क्रश द कश्मीरी स्पिरिट। तो ये कश्मीरी स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए उनका इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है ना उसने जारी रखे हुए हैं इन ब्रूटल मेथड्स को इस्तेमाल करना। और साथ वो कह रहे हैं एज वॉज विटनेस ड्यूरिंग अ ड्यूबियस रीसेंट इनकाउंटर, उनका हालिया इनकाउंटर ये हुआ उसमें भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या हुआ, 3 यूथ्स वर गन डाउन, 3 जो यूथ्स हैं उनको शहीद किया गया, गन डाउन किया गया। किसकी जानिब से? इंडियन फोर्सेस की जानिब से। कब? ट्यूसडे को, आफ्टर दे वर cornered inside a home. While the occupied regions police said the victims were hardcore associates of terrorists, उनका जबकि जो पुलिस थी उसने कहा कि जी 2 लोग जो उसमें शहीद हुए हैं वो क्या थे? हार्डकोर एसोसिएट्स ऑफ टेररिस्ट थे, ठीक है। लेकिन जो फैमिलीज़ थी वो बिल्कुल उसको इन्होंने झुटलाया है इस बयान को, ठीक है। तो और उनके मुताबिक क्या है कि ये 2 स्टूडेंट्स थे जो कि श्रीनगर जा रहे थे क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ट्यूटरिंग करने के लिए। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में वो बताया गया कि 2021 भी आ गया है, लेकिन जो है इन्होंने अपनी जो तरीक़ाकार जारी रखा हुआ है इसकी जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वहाँ पे के लोगों का, तो उनको कुचलने के लिए उन्होंने कहा वही मेथड जो है ना इन्होंने अपने जारी रखे हुए हैं। और उसके बाद हम नर्सिंग एक्सीलेंस देख लेते हैं। उसमें 8 पाकिस्तानी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं और उनको शामिल किया गया है किसमें? ग्लोबल 2020 100 आउटस्टैंडिंग वुमेन नर्सेज एंड मिडवाइफ्स में। उस हवाले से नर्सिंग एक्सीलेंस के हवाले से हमारे पास एडिटोरियल था। बाकी हम ये देख लेते हैं मुस्लिम्स एंड टेक्नोलॉजी है, परवेज़ हुदबाई, इनका ओपिनियन है विदाउट अ कल्चर ऑफ साइंस मुस्लिम्स विल कंटिन्यू कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी विदाउट प्रोड्यूसिंग मच। और प्लॉट्स एंड प्लान्स फॉर 2021 है, the wheeling and dealing that will ensue may be the stuff that deals are made of, that done what next. Kashmir's future है AG नौरानी, ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा। The People's Alliance should publish a black book of repressive laws। और आज के बहुत अहम जो टॉपिक है ये मेरी कोशिश होगी मैं आपको डिटेल से भी कराऊँ, बेनिश ज़िया का है डिसइन्फो पैरल्स। इसमें इन्होंने बताया हुआ था कि वुमेंस राइट टू डाइवोर्स इज़ प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पे उस हवाले से उन्होंने डिस्कशन की हुई है कि क्या लोग जो है ना इस मिसकंसेप्शंस हैं कि जो ख़ातून का राइट है डाइवोर्स देने का, उस हवाले से। और क्या अगर निकाहनामे में नहीं भी मेंशन करते तो क्या फिर भी ख़ातून को हक़ हासिल है डाइवोर्स का। तो उस हवाले से ये है कि इट इज़ शॉकिंग हाउ ऑफन वुमेन डोंट नो देयर राइट्स, के बड़ा शॉकिंग है कि ख़वातीन को अपने राइट्स का ही नहीं पता। और ये बेसिकली ये राइटर हैं, ठीक है, लॉयर हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने बयान किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी इस चीज़ को जो है ना ये डिसइन्फो पैरल्स इसको मैं डिटेल से कराऊँ और 3-4 दिन तक। और उसके अलावा ये मैंने जो अलग न्यूज़ थी उसको मैंने लिखा हुआ है, रीडेबल फॉर्म में है, जो फ्रंट पेज था ना, तो ये आपने लेना हुआ तो ये PDF में मैं आपको इसको गूगल ड्राइव का लिंक यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप youtube.com/DonNewsEditorials यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। इसका मैं PDF आपको दे दूँगा। बाकी आज सैटरडे है तो जो यंग मैगज़ीन आता है बच्चों का, वो भी मैं अपने फेसबुक पेज डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे उसका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूँगा। इसका जो यंग वर्ल्ड का PDF है तो वो भी आपने लेना हुआ तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मुफीद होगा PDF। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।